Good morning, my dear respected students. Hope you all are very well at your places. Now, my dear respected students, we are just begin with the concept of this is the last section for interface Python with MySQL, and hope the content will be there in your mind. My dear respected students, today we are just supposed to discuss the concept of parameterized query, and I'm just going to ask some questions regarding the old concept which we have already done in our previous lecture. Whereas I'm just going to give you a concept, explaining the concept of new method which is there in a parameterized query. After that, I have just created very short, very small project of 2-3 pages for giving an idea that how the project look like and how we are supposed to perform all the operations, that is whether it is in adding content, whether it is deleting, whether it is updating, whether it is display and the exit function. I'm just going to give a practical demonstration, and we have a brief discussion on that particular project with you all. And if we have time, then we are just go with what is a database and need of database. My dear respected students, with due permission, I'm just begin with my content, and here it is. My dear respected students, first of all, I'm just going to ask some queries from my respected students. That is a parameterized query, and I'm just talking about the concept of old style. Those who want to participate, they are supposed to raise their hand up. मुझे केशव निश्चल साहब का हैंड अप नजर आ रहा है. मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे कहने के बाद किया है या पहले से किया था, और अब पता लग गया कि मेरे कहने से पहले का किया हुआ था. भावेरी जी आ चुके हैं, अमन जी, वाह वाह वाह, तरिष्का. अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है. मुझे जिस भगवान ने मुझे आपके सामने रखा है, उसने मुझे ये समझाया था कि तू गलत हो सकता है पर कोशिश करना मत छोड़ना. कोशिश करेगा तो एक दिन सही जरूर होगा, ये 100% है. सो अगर सिर्फ मुझे 3 लोग हैंड रेज करके बता रहे हैं, भव जी, अमन जी, तनीषा जी, कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम बता सकते हैं इसके बारे में, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है तो सही, अगर एक नजरिए से देखूं. पर मैं चाहता हूं कि और भी लोग हैंड रेज करें और वो और भी लोग बताएं, जैसे कि हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का. चलिए जी. तनीषा, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी मेरा बेटा? यस सर. तनीषा, ये मुझे ना एक बार प्लीज गाइड कर दे, ये F%V का मतलब क्या है यार, मुझे समझ नहीं आता ये. सर इसमें F जो है वो हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रिंग होती है. बिल्कुल ठीक है. और जो V होता है उसमें हम यूजर, उसकी एग्जांपल दीजिए. टेम्पलेट जो आप बता रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग जो बता रहे हैं F की, कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल ले लीजिए, कोई समस्या नहीं. जैसे सर हम लिखते हैं दैट सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कोई एस डेटा, ठीक है, मतलब वेयर मार्क्स, तो उतनी हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रिंग की फॉर्म में हम उसको सेव करते हैं. और जो V होता है वो हम यूजर से, मतलब हम वैल्यू लेते हैं और ये टपल की फॉर्म में उसको लिखते हैं. बिल्कुल सही है. अच्छा, अगर मेरे पास तनीषा एक ही वैल्यू है जो मैं यूजर से मांग रहा हूं, तो जो ब्रैकेट और परसेंटेज के बाद जो ब्रैकेट स्टार्ट कर रहा हूं, सर्कुलर ब्रैकेट, उसके अंदर वेरिएबल का नाम ब्रैकेट क्लोज, यही है या इसके अलावा कुछ और भी करना होता है? सर टपल में वेरिएबल के बाद कॉमा भी देना होता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट. थैंक यू वेरी मच तनीषा जी, बहुत बहुत हार्दिक तौर पे धन्यवाद. ये हम लोगों ने ये कहानी जो है वो डिस्कस की थी. अच्छा, कई लोगों ने ना और भी हैंड रेस किए हुए थे, पर अब वो भाग चुके हैं मेरे ख्याल से. भव एक बार एक्सप्लेन करेगा? भव, कुछ एडिशन इसके बीच में जो आप अपनी तरफ से बताना चाहते हो मेरे प्यारे शिष्यों को. सर इससे हम स्ट्रिंग के बीच में ही हम कमांड यूजर से इनपुट करा के अलग से वेरिएबल में स्टोर करके दे सकते हैं. बिल्कुल. और अच्छा यार, एक भाव मुझे एक बात समझ नहीं आई. जैसे मैंने ना %s लिखा है, तो अगर भाव वहां पे मतलब कि अगर सिर्फ %s लिखता हूं और अगर सिंगल कोट्स के बीच में %s लिखता हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है यार? सिंगल कोट्स में जो जाता है वो स्ट्रिंग टाइप में चला जाएगा. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, वो स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट डालना पड़ेगा, ठीक है. और दूसरा?
अगर विदाउट सही है। सिंगल कोट लिखता हूं तो सर ये अगर वो इंटीजर वैल्यू होगी तो इंटीजर जाएगी, अगर डेसिमल होगी तो डेसिमल टाइप में चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, जिन लोगों को मेरी बात समझ आई हो, या मेरे बच्चों की तनीषा जी और भव जी की बात जिनको समझ आई हो, वो एक बार फटाफट हैंड रेस करके बताएं कि हमें ये बात समझ आ गई कि सर हमें ना ये बात आपकी समझ आ गई है, जो आप बोल रहे हो ना, ये बात हमें हमें क्लियर है ये बात। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। सब लोगों ने हाथ देख लो खड़ा किया है। अगर अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछूंगा तो प्लीज कोई मुझे भागेगा नहीं और मुझे आंसर देगा। जतिन, अनम्यूट कर मेरा बेटा अपने आप को। वेरी गुड। जतिन, अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर एक बार दोबारा। होपफुली जतिन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक, माननीय जतिन जी? नहीं। लवदीप के पास मेरी आवाज आ रही हो अगर, लवदीप? हाँ, सॉरी लवदीप, मेरे को लगता है नेटवर्क का कोई इशू है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। बनमीत कौर जी, बनमीत जी, यस सर। मेरे बेटे को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। बताओ जी, कुछ पता लगा इसके बारे में आपको, पैरामीटराइज्ड क्वेरी Yes, ओल्ड के sir. बारे में? जी बोलिए। f% f टेम्पलेट स्ट्रिंग है, इसमें हम क्वेरी देते हैं जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और परसेंटेज के बाद वी क्या है? v जो है उसमें हम जो इनपुट कराते हैं रन टाइम पे, जो वैल्यू हम इनपुट कराते हैं रन टाइम पे। और अगर मैं परसेंटेज एस लिख रहा हूं तो वो इंटीजर वैल्यू या डेसिमल वैल्यू लेगा या स्ट्रिंग वाली वैल्यू लेगा? इंटीजर एंड डेसिमल वैल्यू। वेरी गुड। और अगर मैं परसेंटेज एस के साथ सिंगल कोट्स डाल रहा हूं फिर क्या होगा? स्ट्रिंग वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव नॉट डन। और मैंने असाइनमेंट में, मुझे लगता है फिफ्थ क्वेश्चन जो था वो इसके लिए डाला था। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने डाला था यहाँ पे, और मेरे बच्चों ने उसको ओल्ड वाले के साथ ही परफॉर्म किया था। कई लोगों ने जो मैंने आंसर प्रोवाइड किया था उसी को कॉपी पेस्ट करके मुझे भेज दिया। कृपया करके ध्यान को इस और एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा मेरे प्यारे शिष्यों, ध्यान से। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, देयर इज ओनली स्लाइड चेंज। अगेन इन न्यू स्टाइल वी ऑल्सो यूज अ स्ट्रिंग टेम्पलेट, हम स्ट्रिंग टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर दैट इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फॉर्मेट फंक्शन। ये एक फंक्शन का प्रयोग करता है मेरे प्यारे बच्चों, एंड दैट फंक्शन इज टू बी कॉल्ड एज अ फॉर्मेट फंक्शन। सर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा यार कर देता हूं। ये देखिए, अब मेरे पास एक एग्जांपल आई वेयर व्हाट वी नीड, वी रिक्वायर्ड रोल नंबर एंड सिटी फ्रॉम द यूजर। मैं यूजर से वो चीज मांग रहा हूं, और अब क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्रीवियसली जो हमने किया था स्ट्रिंग टेम्पलेट में, मैंने यहां पे एग्जांपल में लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम s_data7 where r number which is being expected from the user which is greater than. Now rather than typing, remember this thing, it's my humble request, now rather than writing percentage s, I am just going to put a curly brackets. I am just going to put a curly brackets and as operator, where city is equal to, now my dear respected students, because city is a part of string, in that case we are supposed to write that particular curly brackets within a single quote. And what is the purpose of using format function? This format function allows to pass that value to curly brackets, where r is supposed to be passed to a first curly bracket and city is automatically going to be passed to a second curly bracket. And here it is very, very important thing that you must remember the sequence, that r is the integer which is going to be allocated in a first position, and city is a string that is supposed to be allocated in a second position. मेरे प्यारे बच्चों,
आपके चरणों में विनम्र विनती है, जिसको मेरी यहां तक थ्योरी की बात समझ आ गई हो, वो कृपया करके एक बार मुझे हैंड रेज करके बताए, सिर्फ थ्योरी। और कोई ये नहीं है कि अगर कंवलजीत सर कह रहे हैं तो हैंड रेज जबरदस्ती है करना। अरे भैया अगर नहीं समझ आया तो छोड़ो ना, बोलो कि सर नहीं करेंगे, हमारी मर्जी है ना। वेरी गुड वेरी गुड। हिमांशु साहब कुछ कहना तो नहीं चाहते? आपका माइक ऑन है मेरे ख्याल से, है ना आप? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे पास काफी लोगों ने मुझे हैंड रेस किया है, बट वहां पे कुछ लोग हैं, हिमांशु, केशव जी, प्रप्रीत जी, प्रीत गोगना जी, इन लोगों ने नहीं किया। प्रभ एक बारी वैसे ही मुझसे बात कर ले यार, मेरा मन कर रहा है तेरे से बात करने को। प्रभ, हाँ हाँ जी सर। प्रभ की समझ नहीं आया मेरे पुत्र या कितना, मतलब थ्योरी थी सिर्फ उदा ही, मैं नॉर्मल पूछ रहे हैं। प्रप्रीत मेरी सर आवाज आ रही है? रिपीट करो। मैं कहा आपको जो मैंने अभी करवाया वो समझ आया था प्रभ जी आपको? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं ना एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, kindly concentrate, kindly, it's my humble request. Now what I am just going to do here is I am just going to move toward a practical demonstration here, and my dear respected students, I am just going to open one program here for your reference. That is chapter number 10, program number 22, and hit the enter. प्लीज मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी आपसे विनम्र विनती है, अगर समझ ना आए तो बीच में रोक सकते हैं, आपका ये हक बनता है, इट्स योर राइट, आपका राइट है। अच्छा अब देखना, यहाँ पे जो मेरा अभी कर्सर जहां नजर आ रहा है, इसमें ये फर्स्ट 3 लाइंस तो मैं समझाने नहीं वाला, सॉरी आपको। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये प्रिंट वाला जो हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम प्रिंट कर रहे हैं डाटा को, और डाटा को प्रिंट करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि प्रीवियसली डाटा क्या है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई एम जस्ट रिक्वायर्ड 2 वेरिएबल्स, दैट इज are storing the roll number, because it is we expect a number from the user side, then we are using a data type that is integer, and here it is city, that by default we required a string, there is no need to mention the data type. What happened here, my dear respected students, I am just going to write here select star from s underscore data 3, where roll number is greater than curly brackets. What these curly brackets represent, that they accept some value from the function, and the name of the function is format. Format function से कुछ मांगेगी, and is operator which says that both the condition must be true, then they return the result as a true. Here it is, city is equal to, because city is a string, we mention these curly brackets within a single quotes, and after that, rather than writing percentage, we write that function, that is dot format. Format is a function, they pass the variables to a curly brackets, r is supposed to be passed in a first location, and city is going to be passed to the second location. And after that, what happen, with the help of this function, they display the data which is there in your updated table. So can you please allow me to run this program? I'm just going to hit the enter key. I'm just going to make one updation here, as there is some problem in my system, and due to that, the data of s underscore data 7 is supposed to be deleted. Then only I just created a new table, and that's why we use s underscore data 3. Okay, here it is, the data which is there in a table, and now what we are going to do, I just want to display the roll number which is greater than 5. Hit the enter key, and we are supposed to display the content of only those cities where the city name is Phagwara, where city name is Phagwara, and anybody from your side is supposed to give me the answer that what will be the desired output. कोई भी हैंड रेज करके एक बार बता दे मुझे कि सर डिजायर्ड आउटपुट क्या होगा, कोई भी।
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हैंड रेज करेंगे। अरे हो गया, तनीषा, देव, भाव, वेरी गुड, अमन, प्रप्रीत, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, देव से बात नहीं हुई कितने दिनों से। देव अनम्यूट करके बता यार, आउटपुट क्या आना चाहिए? ਸਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5 ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ, सिटी फगवाड़ा, भाव, ठीक है। भाव मैंने मैंने गुरलीन। मैंने मैंने क्लिक किया, देख देव एक बार चेक कर यार, ठीक आ रहा है, देख भाव आ गया, गुरलीन जी, लवदीप जी, विजय सूद साहब और हमारे माननीय जीवन ज्योति जी, यस सर, ये डाटा आपको नजर आ गया। मेरी बात क्लियर है साहब? जिन लोगों को मेरी बात Yes, क्लियर sir. है वो कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया। अच्छा अब देखना एक सेकंड के लिए, अब मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को ना, अच्छा आप इसमें कुछ भी कर सकते हो पर फिर भी कृपया करके ध्यान एकाग्रचित करिएगा। मैंने इन 3 लाइंस को ना मैंने कमेंट में डाल दिया, और नीचे वाली जो लाइंस हैं, आज मुझे लग रहा है कि कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। गुरलीन बेचारी, गुरलीन भी और कई लोग बेचारे सफर कर रहे हैं। केशव जी भी बार बार आ रहे हैं, प्रप्रीत भी चला गया था, फिर आ रहा है, गुरलीन जी भी, चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब देखिएगा जरा, अब सेकंड क्वेरी मेरी क्या है, और जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वो मुझे आंसर देगा और इसका मतलब बताएगा कि इसका मतलब क्या है। यार मुझे नहीं पता इसके बारे में, पहले मैं इसको नोट को हटा देता हूँ। चलो हैंड रेज करो। अब ये सेकंड वाली क्वेरी के बारे में जो मुझे गाइड कर सकता है कि सर सेकंड वाली क्वेरी हम करेंगे आपको। वाह, भाव, अमन, यार सब लोग कोशिश किया करो। देखो फिर मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, सब लोग कोशिश किया करो। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी ना यार, तो होने दो, कोई बात नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं, कुछ नहीं घबराने की जरूरत। वेरी गुड। अब आए ना मेरी बेटियां आई, मनमीत आई, प्रीत आ गई, जतिन आ गया, वेरी गुड। जतिन घबराना नहीं यार, घबराने का वाला काम जिस दिन करना शुरू कर दिया उस दिन हमारा सब कुछ हो गया, काम खत्म। वेरी गुड वेरी गुड। रवलीन से बात करता हूँ, रवलीन से बहुत दिन से बात नहीं हुई, और रवलीन आई भी नहीं, कहीं बिजी थी बेचारी। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। रवलीन अनम्यूट करिएगा मेरा पुत्र। हाँ जी सर। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बच्चा, एक बार बता दे मेरा पुत्र की कर रहा है। सर एक M1 वेरिएबल च स्टार्टिंग एज इनपुट करनी है ते M2 च एंडिंग एज। वेरी गुड मेरा एक बेटा। क्वेरी है कि ओ वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं हाँ जी, जिन्हां दी एज M1 ते M2 दे बिटवीन होगी। बिटवीन। अच्छा रवलीन एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इसमें ना आपने +1 में भी बिटवीन किया होगा, मुझे थोड़ा सा इतना गाइड कर देना कि बिटवीन में जैसे मैंने स्टार्टिंग एज 15 डाली है और मैंने एंड वाली एज 20 डाली है, तो 15 और 20 भी इंक्लूड होंगे कि वो एक्सक्लूड होंगे, वो बाहर होंगे कि अंदर होंगे? सर एक्सक्लूड होंगे। एक्सक्लूड का मतलब क्या समझते हैं आप, कि वो अंदर होंगे, आएंगे वो भी इंक्लूड होके आएंगे? नहीं आएंगे। अरे गलत बोल दिया। बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों चीजें जो हैं, जो आप स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दे रहे हो, वो इंक्लूड होके आएगा। अब एक बार मेरा पुत्र इसको ना चेक करते हैं। आजा मेरा बेटा, एक बार देखना जरा मेरे को। अगर आपने आज्ञा प्रदान की और मैंने क्या किया, F5 प्रेस किया, एंटर हिट किया, अब ये देखो पुरानी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जिनकी आयु 30 से लेके 45 तक है, 30 से लेके 45 तक है, मैंने 30 एंटर किया और उसके बाद मैंने यहाँ 45 एंटर कर दिया। हाँ जी मेरा पुत्र। सर इसमें जो हमारी टेबल है उसमें मार्क्स के नहीं है कॉलम? और एक्चुअली वही था ना भाव, ऐसा था कि मैं वही आपको पहले इसलिए बताया था कि जो हमने S_data7 किया था ना भाव, उसमें हमने मार्क्स लिया था यार, तो वो मेरा ना सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो मुझे एसक्यूएल भी दोबारा करना पड़ा, पाइथन भी दोबारा करनी पड़ी, वो सारा डाटा डिलीट हो गया था। तो इसलिए ना ये देख मैं चेक करवाता हूँ अपने पुत्र को, इसलिए मैंने ना ये नया टेबल बनाया था। वैसे अमन तो मेरे साथ ही है, मैंने अमन कर दिया। अब ये देख मैंने लिखा शो टेबल्स, पहले आपको चेक करवा देता हूँ। शो टेबल्स, एंटर हिट किया, वो देखा गया कि अमन के अंदर एक टेबल है S_data3। अब मैंने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S_data3 सेमीकोलन एंटर। तो अब मैंने ना उसके मार्क्स की जगह एज कर दिया था यार, इसीलिए एज कंसीडर कर रहा था। ठीक है वो क्लियर है मेरा पुत्र? वेरी गुड, यस वेरी गुड। अच्छा अब मैंने देख ले लिया एज,
स्टार्टिंग जो है वो 30 कर लिया और एंड वाली 45। और जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, रवलीन पुत्र, गलती करने का मतलब ये नहीं होता कि हम एम्बैरेस फील करें या हम ये कहें कि हमें नहीं पता। तुम ये फील किया करो, अच्छी बात है, अरे भाई हमको सब कुछ आता है भाई, ऐसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखिए 30 भी इंक्लूड हुआ, 45 भी आया और 45 भी आया। अच्छा, अब एक चीज मुझे थोड़ा सा गाइड करना, अगर मैं यहाँ पे वैसे ही लिख दूं नॉट बिटवीन, इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? एक बार हैंड रेज करिएगा जरा, मजा आएगा। हैंड रेज करके बताइएगा कि इसका अर्थ क्या होगा। अरे वाह, अच्छा विभू से, विभू है, विभू मेरी बहुत दिन से बात हुई तेरे से यार, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। हाँ बोलो विभू जी, अनम्यूट करिएगा। विभू मेरा पुत्र, मेरी आवाज जा रही है मेरे पुत्र तक, है ना? पता नहीं, अभी विभू बोला नहीं, चलो कोई बात नहीं। हम ऐसे करते हैं, एक बार प्रीत जी के पास चलते हैं। प्रीत जी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। प्रीत सिर्फ इसका मतलब बता दे कि इसका मतलब क्या, नॉट बिटवीन का मतलब क्या हुआ प्रीत? सर इसका मतलब जो M1 और M2 के बीच में एज ना हो, उसके अलावा। उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सरल शब्दों में इसको व्याख्यान करूं इस चीज को, तो ये बोलूंगा कि जो अभी मेरे पास रिजल्ट आया है उसके अलावा जितना भी डाटा है वो सारा आ जाएगा अगर मैं नॉट अप्लाई करता हूं। मैंने ठीक बोला? यस सर। अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू प्रीत, गॉड ब्लेस यू। मैंने एंटर हिट किया और लिखने के बाद मैंने यहाँ पे अब देखो मैंने फिर डाला 30, 45 और एंटर हिट किया। अब 30 और 45 के अलावा जितना भी डाटा था मेरे सिस्टम के अंदर या मेरे टेबल के अंदर, वो डाटा मुझे नजर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात यहां तक जिनको समझ आ गई हो, कृपया करके हैंड रेज करने की कृपालता करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मजा आ गया, मजा आ गया यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए जी, अब क्या करते हैं, अब ये हमारा काम जो था, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो गया और सब लोगों ने मुझे ये भी बता दिया कि कवलजीत सर आपने जो बताया था हम लोगों को वो कॉन्सेप्ट अब हमें क्लियर है, बिल्कुल हमें परफेक्टली पता लग चुका है। अच्छा आप देखना, ये क्या है, डिस्कशन ऑन डेमो प्रोजेक्ट। सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने एक छोटा सा, दोबारा बोल रहा हूं, छोटा सा, छोटे का मतलब ये नहीं होता, छोटे का मतलब ये होता है कि हमने जो अपनी मेहनत से किया है। मैं तो पहले भी यही आपके चरणों में विनती करता रहा, किसी एग्जामिनर ने आके, मैं खुद जाता हूं एग्जामिनर के तौर पे, मेरे को जब ना कोई दिखाता है मतलब कि 30 से 40 पेज का प्रोजेक्ट, तो मुझे ना इरिटेशन होती है। इरिटेशन का अर्थ होता है मुझे गुस्सा आता है उसके ऊपर कि यार कैसा बेवकूफ है, मतलब हमें बेवकूफ समझ रहा है ये कि 40 पेजों का प्रोजेक्ट कैसे बना लिया भाई इसने, है ना? तो बनाइए वो चीज जो आप खुद बना रहे हैं, आपके एफर्ट्स को वो बताए कि मेरे बच्चों ने बनाया है ये, उससे मुझे मजा आएगा। और अगर आप 40 पेज का खुद बना सकते हैं तो वेलकम है आपका, बनाइए, कोई समस्या, कोई मुझे कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। पर एक एक शब्द आपको क्लियर होना चाहिए कि सर ये काम मैंने इस चीज के लिए किया था। अच्छा आप जरा चेक करना, मैंने एक आपके लिए छोटा सा प्रोजेक्ट, जैसे आपने पहले ही बताया, मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन किया। ये प्रोजेक्ट आपको भेज भी दूंगा, बिल्कुल घबराना मत, चिंता मत करना, ये प्रोजेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको भेजना, घर पे चला के देख लेना, सिस्टम सारा एक बार पता लग जाएगा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। मैं सबसे पहले एक लेआउट बना रहा हूं। मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया मेन्यू, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैंने एक फंक्शन लिया मेन्यू, उसके बाद सेकंड वाला जो मैंने लिया, मेन्यू क्यों लिया मैंने, मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों मैंने लिया, क्या किया है इसमें। मेन्यू के अंदर मैंने 5 ऑप्शन दे दी, जैसे ऐड है, अपडेट है, डिलीट है, डिस्प्ले, एग्जिट। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन, इफ एल इफ लगाया और मैंने उसके अकॉर्डिंग टू चेक किया कि जब भी आप कोई ऑप्शन दे तो वो ये काम करे। मैं एक्सप्लेनेशन आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मैंने बनाया क्या है। मैंने एक फंक्शन ले लिया ऐड डाटा, उसके अंदर मैंने सारा कॉन्सेप्ट लिखा जिसके द्वारा मैं ऐड कर सकता हूं डाटा, और यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज ओल्ड वाला स्टाइल यूज किया, आप न्यू वाला करें, आपकी इच्छा है। आफ्टर दैट वन मोर फंक्शन
दैट इज अपडेट रिकॉर्ड। मैंने एक और फंक्शन बनाया अपडेट, जो नाम से ही बता रहा है। और यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, आप यहाँ पे एक अपडेशन कर सकते हैं इस चीज में। जैसे मैंने अभी सिर्फ रोल नंबर के अकॉर्डिंग टू अपडेशन बनाई है, आप चाहें तो आप उसको एक मेन्यू दे के बता सकते हैं कि तू रोल नंबर से भी कर सकता है अपडेशन, तू नेम से भी कर सकता है, या किसी का फोन नंबर है तो फोन नंबर से भी कर सकता है। पर अपडेशन सिर्फ उस चीज से करवाइएगा जो यूनिक हो, क्योंकि हम ना आगे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अब मेरी ये हो गया मेरा, और यहाँ पे मैंने ट्राई और एक्सेप्शन भी यूज किया है सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर एरर आ जाए तो उसके लिए। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या किया, एक और फंक्शन यूज किया डिलीट रिकॉर्ड। मतलब कि कोई डाटा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं और रोल नंबर एंटर कर दीजिए, उसका डाटा मैं डिलीट कर देता हूं आपको, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फंक्शन जो है मेरा, जिसको मैंने डिस्प्ले रिकॉर्ड लिया, उसमें मैंने क्या किया है कि तू मुझे बता दे अगर डिस्प्ले करना है तो मैं वो सारे का सारा कंटेंट डिस्प्ले करवा देता हूं। अब ये लास्ट में देखना, मेन सेक्शन में जो जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वहां पे मैंने सिर्फ मेन्यू लिखा है। क्यों लिखा है मेन्यू? क्योंकि मैं सिर्फ मेन्यू फंक्शन को कॉल करूंगा, उसके अंदर ही सारे फंक्शन डिफाइंड है, वो एज इट इज परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके मैंने 5 लोगों को चांस देना है, 5 को नहीं 4 को, सॉरी, क्योंकि एग्जिट वाला तो कुछ डिफाइन करने वाला है नहीं उसके अंदर। मैं कौन चाहता है कि सबसे पहले शुरू करे? मैंने एक एक फंक्शन सबसे पूछना है कि जो मुझे एक एक एक्सप्लेन करके चीज बताएगा, एक एक शब्द, और फटाफट करना है क्योंकि अपने पास 7-8 मिनट है, जल्दी से। वेरी गुड, सिर्फ 2 लोगों का, 3 लोगों का, वेरी गुड, 3 लोगों का हाथ खड़ा है, 4, भव भी आ गया, और मैंने यही कहा था कि अगर घबरा के करोगे तो फंस जाओगे भाई। घबराना नहीं है किसी भी हालत में, बिना घबराए हुए करना है मेरे प्यारे बच्चों, बिना घबराए हुए करना है। वेरी गुड। अभी शुरुआत जब हुई थी तो हम 17 थे, अब हम 13 हो गए क्योंकि आज नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे कई लोगों का। चलो नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं। देव जलोटा साहब फटाफट ये मेन्यू वाला फंक्शन डिफाइन करिएगा फटाफट। देव मेरी आवाज आ रही है? चल ठीक है। अमन मेरी आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिए प्लीज इफ माय वॉइस इज ऑडिबल। यस सर। वेरी गुड। अमन जी ये फर्स्ट वाला मेन्यू वाला जल्दी से 1 आधे मिनट के अंदर फटाफट इसको डिफाइन करिए, क्या है ये? सर ये मेन्यू एक, सर इसमें c इज इक्वल टू y, पहले c वेरिएबल में उसकी वैल्यू y ले ली क्योंकि जो लूप है वो कंटिन्यू होता रहेगा अगर y होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आगे? और सर आगे प्रिंट कर दिया कि कौन सा, सर 1 अगर लिखेगा तो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, 2 अपडेट करने के लिए, 3 डिलीट, 4 डिस्प्ले एंड 5 एग्जिट। बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए साहब। हाँ जी सर, आगे वो जो वैल्यू इनपुट करेगा चॉइस है जो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और उसके हिसाब से वो फंक्शन को कॉल कर लेगा। वो उसके हिसाब से कॉल कर लेगा। अगर इसमें अमन, अगर इसमें से 1 to 5 एंटर ना करके वो कोई और कर देता है, जैसे मेरे जैसा अगर कोई मूर्ख हो वो 7 कर दे या 8 कर दे, तो क्या होगा यार? कोई उसके लिए है कोई हमारे पास चीज? सर फिर वो एल्स वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी और दोबारा वो उससे पूछेगा तुमने एंटर करना है और बता देगा कि रॉन्ग इनपुट है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, मजा आ गया। अमन थैंक यू यार, गॉड ब्लेस यू। अच्छा अब हम चलते हैं तनीषा के पास। तनीषा जी ऐड डाटा वाला ये फंक्शन है, प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐड डाटा ये वाला फंक्शन, ये जो हम दिखा रहे हैं आपको। मेरी आवाज आ रही है होपफुली तनीषा जी के पास? यस सर। बोलिए बोलिए फटाफट बोलिएगा। सर इसमें हमने ऐड डाटा करना है, उसमें हमने पहले चॉइस में वाई ले लिया, फिर हमने वाइल मतलब वाइल लूप चलाया, उसमें हमने यूजर से उनका रोल नंबर, नेम, एज और सिटी इनपुट करवाए। फिर एबीसी वेरिएबल में हमने वो उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिख दिया दैट इंसर्ट इनटू जो हमारा टेबल है उसमें वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज है जहां पर हम इनपुट करा सकते हैं। तो हमने 4 बार %s का साइन डाल दिया। और उसके बाद फिर हमने c.execute वेरिएबल ले लिया हमने, है ना? ये देख वेरिएबल भी है यहाँ पे, है ना? हाँ जी सर। हाँ जी ठीक है, आगे? फिर हमने सर एग्जीक्यूट करवा दिया ABC पे, और फिर हमने db.commit लगा दिया। तनीषा अगर कमिट ना लगाऊं तो क्या होगा यार?
तो सर वो जो डाटाबेस में है वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा हमारे अपडेट आउटपुट। नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और अगर मैं दोबारा चाहूं तो मैं अगर चाहूं तो वो दोबारा मुझसे ऑप्शन पूछ सकता है कि तूने कंटिन्यू करना है, यस और नो में आंसर दे दे, ठीक है ना? वेरी यस सर। गुड ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब अपडेट के लिए ये अब नेक्स्ट फंक्शन आया मेरे पास, अपडेट, उसके लिए हैंड रेज किया था। कोई और भी करे यार, सिर्फ ये भव नहीं कर रहे हैं। भव चल आ जा यार, भव बता। तनीषा हैंड रेज किया था ना, उसको कर लोअर हैंड कर लेना। हाँ जी हाँ जी, इसमें भव जी हम बोलिए। इसमें हमने पहले PyMySQL के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक उसके है। बाद हमने यूजर से पूछेंगे कि कौन से रोल नंबर वाला डाटा अपडेट करना है, क्योंकि वो हमारे अच्छा, लिए यहाँ पे प्राइमरी की है। ठीक है उसके बाद हमने उससे न्यू इन्फॉर्मेशन पूछ लेनी है जी, और उसको फिर अपडेट कर देना है MySQL के डाटाबेस में। और ठीक फिर है हम वापस उससे पूछ सकते हैं कि आपने फिर से करना है। अगर वो यस करेगा तो दोबारा ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक और है जी, नहीं तो एग्जिट हो जाएगा ये वाला फंक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अगर कोई एरर आता है तो उसके लिए हमने ट्राई एक्सेप्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। वेरी गुड। देव एक बार सिर्फ डिलीट वाला कर दे, डिलीट वाला देव। ਸਰ ਡਿਲੀਟ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ठीक है ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ठीक है, बिल्कुल सही है। ਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ABC ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਿ ठीक है, ਕਿਹਦਾ और ਫਿਰ ਉਸ उसके ਤੋਂ बाद ਬਾਅਦ क्वेरी ਆਪਾਂ चल ਜਿਹੜਾ जाएगी ना? ਡੈਫ डिस्प्ले रिकॉर्ड ऑफ फंक्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लास्ट वाला मैं किसी से नहीं पूछ रहा, लास्ट वाला जो था डिस्प्ले रिकॉर्ड था, एक बार सिर्फ कृपया करके देख लीजिएगा। मैं ये फंक्शन रन करने जा रहा हूं, इसकी वर्किंग एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, जैसे ही कंवलजीत सर ने F5 प्रेस किया, द स्क्रीन इज displayed with a different 5 options. First of all, what I am going to do, I am just going to enter the 7 which is not there in this menu. What they do, they display wrong input. Do you want to continue? I type Y, again they display the menu. उसने menu display किया। अब मैंने क्या किया, I just want to add data where I press 1, hit the enter key, whereas I mention the roll number as 15. After that, what I am going to do, I am just going to mention the name, that is Vibhu. Then age is, for example, 17. I'm just taking example. Goraya. City is Goraya. They want that you want to enter more information. No, I said no. I just type the N, and now I just display whether the information of Vibhu is added in the table or not. What I'm going to do here, I'm just going to hit the key number 4 and enter, and here it is, the information of Vibhu is going to be displayed here. And similarly, if I want to update that data, I'm just going to hit the 2. Here it is update. I'm just going to hit the 15. Here it is, name is Vibhu Kular. After that, age is 17 and Goraya, and hit the enter. Information updated. Do you want to continue? No. Display the data. Enter. Here it is. Information is Vibhu Kular. Again, 3. Hit 3. You want to delete? Yes. I want to delete 1. Hit the enter. And again, there is a 4. Now the information of Keshav Nischalji, which is there in roll number 1 here, is going to be deleted. Again, if you want to display the content, hit the 4.